पढ़ा दिया गया। क्या होता है? एक पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे पर जाता है। जिस पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका निकालिस, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसका धानावेश। क्या होता है? अगर कोई और आवेशित वस्तु के संपर्क में कोई आवेशित वस्तु को लाते हैं, तो जिस विधि के द्वारा अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? क्लियर है? जब प्रेरक में क्या बताए थे? अगर एक आवेशित वस्तु है और सिर्फ इसके भीतर एक अनावेशित वस्तु को लाते हैं, तो इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? क्लियर है? अब हम यहाँ पर क्वेश्चन किए थे क्या कि अगर एक वस्तु है, उसको हम चाहते हैं कि बिना किसी दूसरे वस्तु में संपर्क कराए वो आवेशित हो जाए, तो उसे कौन विधि से आवेशित करना होगा? प्रेरण विधि से, क्योंकि प्रेरण विधि में का उसको संपर्क कराना है नहीं। तो ये सब बात आप लोग को फिक्स रखिएगा। ये जी एक क्वेश्चन आप लोग बताए थे कि एक वस्तु है जिस पर 8 कूलम का आवेश है, दूसरा वस्तु है जिस पर माइनस में 2 कूलम का आवेश है, एक दूसरे को सटाकर हटा दिया जाता है, तो प्रत्येक पर कै कूलम का आवेश होगा? 2 कूलम। जब सटाएंगे तो 8 कूलम माइनस 2 कूलम कै कूलम? 6 कूलम। जब अलग अलग करेंगे ऐसा वाला बन जाए। एक वो देखे मॉर्निंग कर लेते हैं, बनाइए। हम समझ गए कि तुम बहादुर हो गए। बड़वा वाइट कीजिए भैया, बड़वा वाइट कीजिए। एक वस्तु ए पर 12 कूलम, एक वस्तु ए पर 12 कूलम, दूसरे वस्तु बी पर 8 कूलम, दूसरे वस्तु बी पर 8 कूलम, तथा तीसरा वस्तु सी अनावेशित है, तथा तीसरा वस्तु सी अनावेशित है, तथा तीसरा वस्तु सी अनावेशित है। हो गया। पहले बी तथा सी को सटाकर हटा लिया जाता है। पहले बी तथा सी को सटाकर हटा लिया जाता है और फिर सी को ए से सटाकर हटा लिया जाता है और फिर सी को ए से सटाकर हटा लिया जाता है। तो बताएं कि सी पर आवेश होगा। तो बताएं कि सी पर आवेश होगा। तो बताएं कि सी पर आवेश होगा। ऑप्शन ए 6 कूलम, ऑप्शन बी 8 कूलम, ऑप्शन सी 10 कूलम, ऑप्शन डी नन। क्या चला? बन जाएगा। पहले आप सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे फिर हम कितना बोलते हैं कि सब किलो दूरी के सवाल करते हैं, मुंह के और कान सुना अपट गलत बोल, बीच में दिमाग जो है वो काम को करना नहीं। क्या चला पीछे वाला बन रहा है? 8 में चलिए अब मामला उल्टा कुछ आ रहा है। ये हम चाहते हैं तो लोग सोचना स्टार्ट करें। क्या है ये? 10 वाला क्या बोला? हाँ चल ध्यान दे। अच्छा हम हाथ खड़ा करवा लेते हैं। बताइए किसने पाया 6 कूलम? ये ना तो बता बजे है।
तब भी क्लियर नहीं होगा। 8 गुलाम में किसका किसका बस। अरे चलो पहले 10 गुलाम में अच्छा चलो इनमें से कोई नहीं दोनों की लग रहा है ये नंबर। चलो कोई बात नहीं। अकेला का हाथों अलग अलग होता है ई कौन हाथ का हो रहा है। चलो ध्यान से क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना। क्या बोला है कि ए के पास कै गुलाम है 12 गुलाम, बी के पास कै गुलाम है 8 गुलाम और सी के पास अनावश्यक के मतलब कोई नहीं 0 गुलाम। बारी में इस प्रश्न को पढ़िए। पहले क्या था बी और सी को सटाकर हटा दिया जाता है। क्या समझ में आएगा ये कि बी है और ये सी है सटा दिए तब बी प्लस सी मिलके 8 गुलाम और 0 गुलाम कै गुलाम 8 गुलाम। लेकिन हटा लिए तो हटाने पर बराबर यानी बी और सी दोनों पर कै गुलाम 8 गुलाम। ये बात क्लियर हुआ। अब स्टेप नंबर 2 देखो ए के पास था कितना 12 गुलाम, सी के पास है कितना 4 गुलाम। अब की बारी सी को ए के साथ सटाया जाता है और सटा देंगे तो ए प्लस सी मिलके 12 4 16 गुलाम ना होगा जी। और जब हटाएंगे तो 16 में अलग अलग होगा यानी कै गुलाम 8 गुलाम। राइट आंसर आप लोग का होगा बी। चलो अरे चला ऐसा ठीक है। हमको लगा कि आवेश करने की विधि पर क्लियर हो गया है। हाँ देखो इतने से क्यों नहीं रखना है भैया। आवेश करने का क्या विधि 3 विधि। एक है घर्षण, एक है प्रेरण, एक है चालन। मूर्खा मतलब तीनों परिभाषा रट लेता अचानक में फिजिक्स बढ़िया होगा उसका फिजिक्स बढ़िया होगा ना एकदम हर एक बात का उसका बाल का खाल नोच उसका बैठ के ऑपरेशन करो तब तो ठीक ठाक हो जाएगा। चलिए अब फिर से वो क्वेश्चन हम आप लोग को नोट करना क्या इसको नोट करना है। छाप लीजिए छाप करके नोटिस प्राप्त कर तो तुरंत जब तक छापता नहीं तब तक आत्मा का शांति नहीं मिलता है। आत्मा छटपटाते रहता है कुछ लिखा नहीं हो गया है। चलिए अब एक अलग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बताने जा रहे हैं आवेश का गुण। हेडलाइन देखिए आवेश का गुण। चलिए इसी कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आवेश के गुण आवेश का गुण हो गया है। चलो एकदम सबसे आसान से चलते तुम लोग रहेगा बात तो आगे था। देखो इसका पहला गुण शब्द आता है। अच्छा आवेश कई प्रकार का होता है 2 प्रकार से कौन कौन और ऋण आवेश यही ना। अच्छा आवेश 2 प्रकार का होता है क्या बताए लेकिन प्लस माइनस क्या बताया। अब एक आपको याद रखना है कि जब आवेश में 2 प्रकार का आवेश है प्लस आवेश और माइनस आवेश तो कभी कभी कहता है कि प्लस और प्लस इन दोनों आवेश जब आपस में मिलेगा तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करता है क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए इसमें आप लोग को ध्यान रखना था कि इसमें 2 नियम है। पहला क्या बता रहे थे समान आवेश में क्या होता है प्रतिकर्षण। समान आवेश में प्रतिकर्षण जबकि असमान आवेश में क्या होता है आकर्षण। पहला गुण क्लियर हो गया। तब पहला गुण सब क्या रहता है आगे का आप लोग को 3-4 गुण और है इस पर ध्यान देना है। तो बताओ आवेश का गुण में पहला गुण हो गया है समान आवेश में क्या होता है प्रतिकर्षण असमान आवेश में आकर्षण। याद रहेगा कि नहीं यानी प्लस और प्लस में क्या हो प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण। आप बताइए माइनस माइनस के बीच क्या होगा आकर्षण। बड़ी बढ़िया बोली अरे रखता है एक मतलब हो गया प्रतिकर्षण भगवान का आकर्षण हो बैठ बैठ बैठ। अरे प्लस प्लस समान था तो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण हो गया तो इसको बोले माइनस माइनस के बीच भी तो समान है। तो फिर से कहा कि समान आवेश के बीच फिर से क्या होगा प्रतिकर्षण। लेकिन बोलेंगे प्लस और माइनस के बीच माइनस और प्लस आपको दिखा दिया लिखे चलो आवेश के गुण नीचे नंबर पहला ये लोग आसान कौन गलती करते हैं बता ऐसा लिखो समान आवेश में प्रतिकर्षण
समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। ये बताओ, याद रहेगा कि नहीं? जब बोले समान आवेश तो कहना समान आवेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण। अगर बोल देंगे असमान आवेश तो असमान आवेश में क्या होगा? आकर्षण। ये जो चिट्टा आपके पास है, ये चिट्टा है। अब हम क्वेश्चन देंगे, जाकर 5 क्वेश्चन, क्या सही कर देगा ना? हम लोग ऐसा छोड़ दे क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन दे ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन पहला स्टार्ट। देखिए जल्दी से। देखो, एक वस्तु ए धनावेशित है। एक वस्तु ए धनावेशित है। एक वस्तु ए धनावेशित है जो दूसरा वस्तु बी को एक वस्तु ए धनावेशित है जो दूसरा वस्तु किसको? बी को प्रतिकर्षित करती है। जो दूसरा वस्तु बी को प्रतिकर्षित करती है तो वस्तु बी पर आवेश होगा। तो वस्तु बी पर आवेश होगा। जिससे पूछे वही बताइएगा। ऑप्शन ए धनावेश, ऑप्शन बी ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्लियर? कौन जो बता सकता है? अरे वाह, चला खड़ा हो भाई, बताओ कौन होगा? धनावेश। कैसे पता चला? क्योंकि एक वस्तु कौन है? ए। इस पर कौन आवेश है? धनावेश। दूसरा वस्तु कौन है? बी। इसको आकर्षित कर रहा है प्रतिकर्षित। अब प्रतिकर्षण में बात करो कि प्रतिकर्षण होता है समान आवेश में कि असमान? यदि अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। तभी तो प्रतिकर्षण होगा। यानी वस्तु बी पर कौन आवेश होगा? वस्तु बी पर कौन होगा? अच्छा, ये तो ठीक हो गया। बोली ठीक है? अच्छा, ठीक है। क्या ये बन जा रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन। एक वस्तु ए धनावेशित है। एक वस्तु ए धनावेशित है। भाई कर क्या होगा? कर एक वस्तु ए धनावेशित है जो दूसरे वस्तु बी को आकर्षित करता है। जो दूसरे वस्तु बी को आकर्षित करता है। जो दूसरे वस्तु बी को आकर्षित करता है तो जो दूसरे वस्तु बी को आकर्षित करता है तो बताएं कि वस्तु बी पर उत्पन्न आवेश होगा। तो बताएं कि वस्तु बी पर उत्पन्न आवेश होगा। ऑप्शन ए धनावेश, ऑप्शन बी ऋणावेश, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी एक से
से अधिक सही है और ऑप्शन ई 5 को बना दो। एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अरे बीपीएससी बना दिए, बीपीएससी में आपको 4 चॉइस नहीं, कई चॉइस, 5 चॉइस मिलेंगे और अब यह रहता है इनमें से एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। आज का बीपीएससी में टीचर बनेगा तो अगला 5 सवाल देंगे। चलिए जल्दी सोचिए। एक वस्तु ए है जिस पर कौन आवेश, धनावेश है, दूसरा वस्तु बी को वह क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो यही बी पर होगा, धनावेश होगा, ऋणावेश होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, एक से अधिक सही होगा। क्या बन गया, चाहे वो समझ गया, हाथ मारिए। अरे वाह, ऐसा लोग में ज्यादा एकदम से बड़ा है। अच्छा पीछे अंकित जी बताइए, एक से अधिक सही है, मतलब कौन सही है? अरे एक से अधिक बोला था, कोई ऑप्शन में आया होगा ना, कौन कौन सही है? उदासीन भी है, ऋणावेश भी। अच्छा बी भी होगा और साथ साथ सी भी होगा, यही ना? अच्छा उदासीन कैसे बोल रहे हैं? जीरो हो गया, उदासीन में जीरो। अच्छा जीरो का कैसे बोलेंगे, वो हो जाएगा, वो सबके पास व्याख्यान है। अच्छा आपको की सोच रहा है, वही होगा। अच्छा देखिए इसमें यही बात होगा, दोनों का धीरे धीरे करके टावर भर रहा, पकड़ रहा। लड़का मन केवल क्या सोचेगा, समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान आवेश में क्या होता है, आकर्षण। ए के पास पॉजिटिव है, बी को आकर्षित कर लिया है, आकर्षित करेगा समान में भी असमान, असमान में, लेकिन पहले से क्या होगा, तो ई तो आप लोग का ठीक होगा, लेकिन केवल माइनस से होगा, ई नहीं कर सकते, ई करना संभव नहीं, माइनस रहेगा, ई तो आकर्षित करिए लेगा। लेकिन आप देखो प्रयोग करवाए थे, जब हम लोग पेन को बाल में रगड़ा था, तब पेन को जब बाल में रगड़ा था, ये कल बैलून पर आप लोग को एक्सपेरिमेंट दिखाए थे कि नहीं? वो बैलून को रगड़ा, बैलून को रगड़ने के बाद वहां पर बाल के साथ जब हम उसको ये किया था, बाल को हम खींच रहा था, यानी ये तो पता चला कि भैया बैलून को बाल में रगड़ा, तब दोनों पर आवेश था, एगो धनावेश था, एगो ऋणावेश था। लेकिन ई का जी धनावेश ऋणावेश को तो चिपक जा रहा था, अलग बात है, माने आकर्षित हो रहा था, बढ़िया बात है। लेकिन वही वाला बैलून जो आवेशित हो गया था, वो बैलून को हम हाथ में चिपकाए थे। बताओ हाथ में चिपका था कि नहीं चिपका था? हाथ में चिपका था। हाथ में कौन आवेश था रे? क्या हाथ में आवेश था या उसको दीवार में चिपकाए थे? तो दीवार में चिपका था कि नहीं चिपका था? चिपक गया था। तो आपको कहना कि आकर्षण का जो गुण होता है विपरीत आवेश के साथ में होगा, साथ ही साथ अगर उदासीन रहेगा उसके साथ में होगा। यही कारण जब आप लोग बोल रहे हैं कि अगर एक वस्तु ए है जिस पर धनावेश है, दूसरा वस्तु भी कौन आवेश है पता नहीं, लेकिन दूसरे को आकर्षित कर रहा है, तो आकर्षित कर रहा है, तो हो सकता है कि पहला से क्या होगा, माइनस होगा, माइनस नहीं होगा तो ये उदासीन भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वह ऋणावेशित भी सही होगा और उदासीन भी सही होगा। तो आप लोग का ऋणावेशित उदासीन दोनों सही के कारण इनमें से एक से अधिक सही है, ये आप लोग का राइट जवाब होगा। क्या समझ आ रहा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बना दो ना। देखो एक वस्तु ए धनावेशित है, एक वस्तु ए धनावेशित है जो दूसरे वस्तु बी को प्रतिकर्षित करता है, जो दूसरे वस्तु बी को प्रतिकर्षित करता है। एक वस्तु ए धनावेशित है जो दूसरे वस्तु बी को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। जबकि तीसरे वस्तु सी को आकर्षित करता है, जबकि तीसरे वस्तु सी को आकर्षित करता है, तो वस्तु बी तथा सी के बीच होगा, ऑप्शन ए, वस्तु बी तथा सी के बीच होगा, ऑप्शन ए आकर्षण बी प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण दोनों
इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं चलिए जल्दी से आप सोचिए इसके बारे में। बन जाएगा, बना लीजिए। क्या आपके बीच से बना? क्या होगा? पक्का? चलो, अरे ए के पास कौन आवेश? धनावेश। और यह धनावेशित ए है, यह बी को क्या करता है? प्रतिकर्षित। अच्छा, प्रतिकर्षित का मतलब? हमेशा किसके समान आवेश, यानी प्लस है, बी को प्रतिकर्षित कर दिया है, तो पक्का है कि बी के पास में कौन आवेश होगा? धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन यही ए के बारे में कहा है, जो बी को तो प्रतिकर्षित करता है, लेकिन सी को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो इसके पास प्लस है, आकर्षण, क्या समान आवेश होता है? नहीं, तो सी के पास या तो माइनस होगा और नहीं तो यह उदासीन होगा, क्योंकि उदासीन होगा तो कितना? तो आकर्षण का गुण भी याद रखिएगा। ए जो था धनावेशित है, बी को प्रतिकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित के मतलब इस पर भी धनात्मक चार्ज होगा, धनावेश होगा। लेकिन सी को आकर्षित कर रहा था, आकर्षण हमेशा असमान आवेश के बीच होता है, यानी प्लस है तो क्या होगा? माइनस। और माइनस के साथ अगर यह उदासीन रहेगा तो भी इसको आकर्षित कर लेगा, यानी सी के पास माइनस चार्ज हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। लेकिन हमसे क्या प्रश्न कहा? बी और सी के बीच क्या होगा? जब बी और सी के मिला के देखो, बी के पास कौन आवेश? धनावेश। सी के पास ऋणावेश या फिर सी के पास उदासीन, तब इन दोनों के बीच क्या समान आवेश है? नहीं। तो ऐसे होता है कि इन दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए सही है। क्या इतना सोचने विचार में आ रहा है? एक क्वेश्चन आप क्या क्वेश्चन है? चौथा लिखिए, आवेश का मूल पहचान होता है, आवेश का मूल पहचान होता है, आवेश का मूल पहचान होता है। ऑप्शन ए आकर्षण, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण, आकर्षण, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण, सी दोनों, दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। मतलब आवेश का क्या पहचान है? आकर्षण उसका पहचान है कि प्रतिकर्षण पहचान है कि दोनों पहचान है, इनमें से कोई नहीं? हाँ, तो आप लोगों को क्या बताइए? समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान आवेश में आकर्षण, इसलिए आवेश का पहचान है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों। भारी नारायण बात नारा। अभी बताओ, ई प्लस था, एकदम प्रतिकर्षित कर दिया, कन्फर्म कर दिए थे कि प्रतिकर्षण कर रहा है, तो पक्का है इसके पास कौन चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन देखो तो ए सी को खींच लिया था, आकर्षित कर लिया था, तथा इस पर तुम कन्फर्म कर देगा कि इस पर माइनस चार्ज होगा या फिर जीरो चार्ज होगा? इसको कन्फर्म कर सकता है? अब देखो दो चुंबक दे देते हैं, बात तो सुनिएगा। बात को हम क्या क्या बोल रहे हैं कि अगर ए पर प्लस चार्ज था, बी को लौटा दिया, लौटाता हमेशा कौन आवेश? समान आवेश। कर दिया था कि समझ गए कि प्लस चार्ज था, तब बी के ऊपर भी कौन चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। लेकिन यही ए सी को लौटाया था कि आकर्षित करना। आकर्षण जो होता है विपरीत प्रवृत्ति में भी होगा, उदासीन के साथ होगा, यानी सी के पास हो सकता है ऋणावेशी, तो हो सकता है ऋणावेशी, क्या हो सकता है? उदासीन। यानी ये बताओ, आकर्षण से तुम कन्फर्म नहीं कर सकते हो कि वस्तु आवेशित है या वस्तु उदासीन है, लेकिन ये जब लौटाएगा, प्रतिकर्षित कर देगा, तब तुम क्लियर कर पाओगे कि वह क्या है? आवेशित है। ठीक उसी प्रकार बताओ, अगर ए के पास है माइनस चार्ज, बी को लौटा दिया, अब बताओ बी के पास कौन चार्ज? माइनस। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि समान आवेश में ही प्रतिकर्षण होता है। अगर ए के पास
माइनस चार्ज है या फिर आप लोग का ऋण आवेश है तो बी के पास भी ऋण आवेश होगा, तभी इसको लौटा सकता है, यानी इस पर तुम खर्च कर दिया। लेकिन अगर कहते कि यही ए है जो सी को आकर्षित कर लिया है तो आकर्षण में हो सकता है कि क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन कुछ नहीं का उदासीन भी हो सकता है, यानी आकर्षण से हम किसी वस्तु के बारे में कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वह वस्तु आवेशित है कि उदासीन है। यानी आपको कहना है आकर्षण जो होगा वो आवेश का पहचान नहीं होगा, बल्कि आवेश वस्तु है कि नहीं है इसका मूल पहचान सिर्फ और सिर्फ कौन है, प्रतिकर्षण होगा। क्या यहाँ से हमारा इसका आप लोग का दोनों सही जवाब है, बल्कि ऑप्शन नंबर केवल कौन सही है, बी सही है, प्रतिकर्षण। आवेश का मूल पहचान क्या होता है, प्रतिकर्षण। केवल लौटाने से आप कंफर्म कर सकते हो कि दोनों पदार्थ क्या है, प्रतिकर्षण, मतलब कि आवेशित है। चुंबक में देखो दोनों चुंबक है, दो वस्तु में आपस में दोनों वस्तु चुंबक है, कि कैसे पता चलेगा, धक्का देने से कि खींचने से, धक्का देने से। अरे तुम ये वो चुंबक है अब उसके करके तरफ से हम लोगों को पेंट कर देंगे और खींच लेगा, क्या तो पकड़ लेगा कि कौन चुंबक और कौन लोहा था, नहीं। लेकिन हमने कहा कि यह चुंबक है, यह चुंबक है, खींच नहीं सकता है, लेकिन कभी उल्टेगा तब खदेड़ा खदेड़ी देखा होगा, तब खदेड़ रास्ता मतलब दोनों चुंबक, लेकिन क्या चुंबक और लोहा में कभी खदेड़ा खदेड़ी देखे नहीं। तो ये समझ में आ जाएगा कि दो चुंबक के पहचान होता है आकर्षण से कि प्रतिकर्षण से, प्रतिकर्षण से। आकर्षण का रास्ता मतलब हो सकता है दोनों चुंबक हो सकता है, दोनों देव चुंबक को लोहा भी हो सकता है। वही बता यहाँ अगर दोनों समान आवेश है तब प्रतिकर्षण, माइनस माइनस के प्रतिकर्षण, प्लस प्लस के प्रतिकर्षण। लेकिन देखो प्लस है, देखो माइनस है, आकर्षण, प्लस और जीरो है तो भी हम लोग का आकर्षण। तो इस सिस्टम में कर सकते हैं खाली प्रतिकर्षण से पता चलता है कि आवेशित है। अगर आकर्षण हो रहा है तो वह आवेशित हो भी सकता है, उदासीन भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आवेश का मूल पहचान क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिकर्षण होगा। ये होता आवेश वाला जो आप लोग का विशेष बात होता है, इस समझ में आया है। ये वो क्वेश्चन लेकिन आप कोई दिक्कत है अगर ज्यादा दिक्कत लोग देते हैं यहीं पर। चलो लिखो, लिखिए एक स्प्रिंग को धनावेशित किया जाता है। एक स्प्रिंग देखो, अरे जो दबता है आगे पीछे होता है। एक स्प्रिंग को धनावेशित किया जाता है तो उसका आकार, एक स्प्रिंग को धनावेशित किया जाता है तो उसका आकार ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। एक स्प्रिंग है उसको धनावेशित कर देते हैं तो स्प्रिंग को धनावेशित कर देने से उसका आकार बढ़ेगा, घटेगा कि अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अच्छा हम हाथ खड़ा करते कितना लगा, बढ़ेगा नहीं, कितना लाइट पर है। ऑप्शन बी घटेगा, एक रोकना है, अपरिवर्तित रहेगा, वाह तेरा बोले और बी इनमें से कोई नहीं। हाँ तब जितना भी सोच रहा है बेटे कि अपरिवर्तित रहेगा, एकदम मूर्ख नहीं हो, मूर्खों के सरदार हो। बात ना रखने, अरे ध्यान दो, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को क्या किया है, धनावेशित, धनावेशित, धनावेशित मैंने प्लस 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 है। अच्छा ये प्लस 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 ही केवल मिल रहा, तो समान आवेश है कि असमान आवेश, समान आवेश। तो समान आवेश के बीच खींचता है कि धक्का देता है, अरे प्रतिकर्षण होता है ना, तो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने हुआ स्प्रिंग चिपकेगा नहीं और फैलेगा, फैलने का मतलब है कि इसका आकार घटेगा कि बढ़ेगा, करना बढ़ेगा। ऐसा ध्यान सुनो, ये सब को संसार के वास्ते बात ना और काफी था नहीं था, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि हमने कहा कि स्प्रिंग है, इसको क्या किया गया, धनावेशित कर दिया गया। धनावेशित में प्लस 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 प्लस, हम ये बात समझ गए। प्लस प्लस के मतलब समान आवेश और समान आवेश में आकर्षण की प्रतिकर्षण, का प्रतिकर्षण होगा कि स्प्रिंग का सिकुड़ेगा कि और फैलेगा, फैलेगा, तब एक आकार घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्लियर? ये सब
अपरिवर्तित रहेगा। चल एक क्वेश्चन और ये बोला चलो किसी साबुन के बुलबुले को किसी कोई साबुन रहे मार्गो रहे चाहे डव रहे डव साबुन देखा है डीओ भी दो है डव होता है उसका पानी सब इससे कितना बढ़िया बात है फ्लेवर करता है। देख किसी साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका आकार सेम ऑप्शन बढ़ेगा घटेगा अपरिवर्तित रहेगा इनमें से कोई नहीं बढ़ेगा। अरे जानेगा नहीं बढ़ेगा घटेगा अपरिवर्तित रहेगा इनमें से कोई नहीं। चलिए रामदेव चलो डबो भैया बढ़ेगा कि घटेगा बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा वो पता चला कि साबुन के बुलबुला इसको क्या कर दिया गया ऋणावेशित में सिर्फ और सिर्फ माइनस 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 क्या दिख रहा है समान आवेश से किया समान जब समान आवेश के बीच एक दूसरे को धक्का देगा ना आप धक्का देगा तो बुलबुला आवाज निकलेगा कि फैलेगा इसी तरह से इसका आकार भी क्या होगा बढ़ेगा। क्लियर है बैठ जाइए ये वाले इतना समझ में आया है। अब हमको लगता है कि इसमें दिक्कत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है तो अभी इसको देखो तो कल आप लोग का संडे है लेकिन